67th बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम का पेपर लीक हो चुका है। क्या सोच रहे हो? या तो खुद के ऊपर तरस आ रहा होगा या सरकार के ऊपर गुस्सा, पर इन दोनों का परिणाम 0 ही है और बीपीएससी से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद किया भी नहीं जा सकता। शुक्र इस बात का करिए कि इस बार पेपर लीक हुआ है और आपको पता चल गया है। अगर पता नहीं चलता तो शायद रिजल्ट आने के बाद आप खुद को कोसते कि काश थोड़ा पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता, मेरे अंदर ही कमी रह गई। कुछ लोग इस वजह से एग्ज़ाम या फिर प्रिपरेशन छोड़ देते कि शायद उनके बस का बीपीएससी है ही नहीं, पर उनको क्या पता कि बीपीएससी उनके बस का है जिनके पॉकेट में पैसा है और फ़ोन पे पावर है। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो में एक स्टूडेंट क्लेम कर रहा है, स्टूडेंट मतलब एस्पिरेंट क्लेम कर रहा है कि जहाँ पे उसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था सारे बच्चों को बाहर रोका गया था। एग्ज़ाम टाइम से पहले एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दूसरी वीडियो आपको नज़र आ रही होगी जिसमें पेपर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तीसरा आपको पोस्ट नज़र आ रहा है ट्विटर पे, एक बच्चे ने बताया, अपना सेंटर बताया है, डिटेल बताया है और कहा कि उसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कोई है ही नहीं। मतलब बीपीएससी क्या ही चल रहा है यार। और कई बार मैंने ऐसे वीडियोस बनाए बीपीएससी के ऊपर, कुछ लोग उसको दिल पे ले लेते हैं कि मैं इंटेंशनली बिहार को बदनाम कर रहा हूँ। अबे काहे को बिहार को बदनाम भैया? मतलब चोर को चोर कह देना बदनामी नहीं होती है, सच बताना होता है मेरे भाई। और जब तक तुम नहीं जगोगे ना, तुम्हारा ऐसे ही कटता रहेगा। तुम बिहार की अस्मिता लेके ढोते रहना कि हमारा बिहार बदनाम ना हो पाए, और तुम अपना ऐसे ही कटवाते रहना। बीपीएससी वाले साले इतने बड़े चोरकट हैं कि पहले तो एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम लेंगे तो बिना पेपर बेचे एग्ज़ाम नहीं लेंगे। जब तक उनको नोटों की गड्डी भर नहीं जाएगी कि हाँ चलो इतनी सीट में से इतनी सीट तो हमने बेच दिया है, तब तक पेपर नहीं लेंगे। पेपर ले लिया, अगर वहाँ पे बेचने में कमी रह गई तो इंटरव्यू का सीट बेचेंगे, अंट संट नंबर देंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था कि बच्चा रिटन में कितना स्कोर किया, उसको इंटरव्यू में कितने तुच्छे मार्क्स दिए गए हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसको वैसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, ऐसे मिल जाता है। और भैया बिहार में तो यहाँ तक चलता है कि सब कुछ ठीक हो गया, आप में इतना टैलेंट है कि आप इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स ले आए, रिटन में भी अच्छे मार्क्स ले आए, तो वहाँ पे एक मेरिट का भी मार्क्स होता है कई सारे एग्जाम्स में। अब वहाँ पे मेरिट को अलग ही तरीके से, मतलब अगर उन्होंने खुद को कहा है कि अगर आपका 75% है तो आपको 10 में से 5 मिलेगा, मगर अपने कैंडिडेट को 10 में से 10 दे देंगे 75 पे ही। करो इंक्वायरी करो, कोर्ट केस करो। कोर्ट केस भी बिहार में ही चलेगी। जैसी सराउंडिंग है वैसे ही जज साहब भी होंगे, वैसे वकील भी होंगे, वैसे सिस्टम का रिस्पांस भी होगा। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो केस लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जितना उनको मार्क्स चाहिए था उनके मेरिट के बेसिस पे, उतना उनको मार्क्स नहीं दिया गया और उनके पीछे वाले को ज़्यादा मार्क्स देके सुपरसीड किया गया और आज तक केस लड़ रहे हैं। लड़ते रहिए। ये हाल है बीपीएससी का। मतलब इनको तुच्छी भी शर्म नहीं आती। और ये सारे जो चलाते हैं ये आईएएस होते हैं भाई, ध्यान रखना इन बातों का। जो बनते हैं यहाँ पे जाके, जो चेयरमैन होंगे, जो पैनल में मेंबर होंगे, जो बीपीएससी मेंबर होंगे, मगर इनके चोरकटपना का हद है। सरकार से बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक कहावत है कि गरीब को अगर खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना तो वो अमीर को खाएगा। यही चीज़ एस्पिरेंट्स के ऊपर भी है। इतना हद तक इनका इम्तहान मत लो कि इनका सब्र टूट जाए, और फिर सब्र टूटेगा। स्टूडेंट आंदोलन की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और इस बार बच्चों का सब्र टूटा ना तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री रिपीट नहीं किया जाएगा, हिस्ट्री लिखा जाएगा। चलिए, आभार, जय हिंद।